फ्रेंड्स, तीज त्यौहार हो, व्रत उपवास हो या तो फिर हमें साधारण में भी मतलब अगर नाश्ता करना है या शाम का स्नैक्स हो, उसके लिए भी हमें कुछ खाना हो, तो हम ये बड़े बना करके बड़े ही आसानी से और बड़े ही स्वाद के साथ खा सकते हैं और खाने में मज़ा भी बहुत आएगा। तीज त्यौहार के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ साबूदाना के बड़े। तो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं साबूदाना के स्वादिष्ट बड़े। तो पहले हम सामग्री देख लेते हैं। तो साबूदाना बड़े बनाने के लिए दो आलू मतलब 250 ग्राम आलू है, उबाल के छील के रख लिए हैं। और 250 ग्राम साबूदाना है, इसे हम 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो करके 3-4 पानी से और पानी सारा निकाल के ढक कर रख दिए थे फुला कर। ये देखिए अब तक 2 घंटे में अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। तो ये है साबूदाना और साथ में ये लिए मूँगफली। तो ये 1 कप के करीब मूँगफली है, जिसको हम पहले अच्छी तरह से भून करके और इसका छिलका उतार के और दर के रख लिए हैं। और ये धनिया पत्ती है कुछ कटी हुई, नींबू का रस, 1 नींबू का रस है। और ये हम लिए हैं नमक स्वाद के अनुसार और 3-4 मिर्च काट करके ले लिए, हरी मिर्च को। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने ये दोनों आलूओं को हम किस करके रख लिए हैं। आलू पीसना बहुत ज़रूरी, पीसने से सारे आलू एक से हो जाता है और मीजने में आलू में गांठें रह जाती हैं, तो पीसना ज़्यादा अच्छा है। ये 2 आलूओं को पीस के हमने रख लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं साबूदाना। आप देख सकते हैं साबूदाना कितनी अच्छे से एक एक दाने अलग अलग हैं फूले हुए। इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च कटी हुई। तो हरी मिर्च हमने 2-3 लिया है और आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली और धनिया पत्ती और साथ में अब हम डालेंगे इसमें नमक, स्वाद के अनुसार नमक लेंगे हम। और इसमें डाल देते हैं नींबू, 1 नींबू का रस। और इसको सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। ये मिक्सचर जो है देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम बड़ों को बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी हाथ में लोई लेंगे और हाथ में पानी लगा करके और फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे और एक चपटे चपटे बड़े बना करके रखेंगे बराबर और चिकने। ये देखिए, ये बड़ा बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमें बड़े बनाने हैं। इस तरह से हम सारे बड़े बनाएंगे। इस तरह से बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम सबसे पहले चटनी तैयार करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए तो हम दही की चटनी बनाएंगे, जो व्रत और उपवास में भी हम खा सकें। तो ये हम इतनी धनिया पत्ती लिए हैं और धनिया पत्ती को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग और 1 पिंच अदरक को चीर काट करके रख लिया है और 1 हरी मिर्च और 1 कप दही।
ढक्कन लगा दिए और इसको हम पीसेंगे। पीस करके चटनी तैयार हो गई है। इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े के साथ खाने में ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे हम किनारे रखते हैं। अब पहले बड़ा तलेंगे तो गैस में हम रखती हैं कढ़ाई और कढ़ाई को रख करके गैस को ऑन करती हैं और कढ़ाई गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे तेल। तो हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, इसमें अच्छे लगते हैं बड़े। तेल थोड़ा कम लग रहा है और डाल देते हैं। हमें कढ़ाई में तेल इतना डालना चाहिए जितने बड़े डूब जाएं बनाने में। तो अब ये कढ़ाई का तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इससे बड़े डालेंगे। तो जितने बड़े आएंगे उतने हम डाल देंगे तलने के लिए। यहाँ पर हमें फ्लेम धीमी नहीं रखना है, गैस को धीमा नहीं करना है, क्योंकि अगर गैस धीमी होती है ना तो जो तेल है तो बड़ों के अंदर सूख जाता है, तो बड़ों में तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए गैस को तेज़ रख करके और तेज़ आंच पे इसको करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये भी रखना चाहिए कि बहुत तेज़ नहीं हो, नहीं अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो अंदर उनको पकाना भी अच्छी तरह से। अतः गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। हमें बड़ों को बहुत अच्छी तरह से तलना है, पलटाते हुए बार बार। और ये बड़े तलते हुए हमें करीब 4 मिनट हो गए हैं। तो अब इन्हें हम तेल से अलग कर देंगे। बड़े गोल्डन एकदम सुनहरे बड़े बड़े तल तैयार हैं। और अब हम बाकी भी बड़े इसी तरह से तल लेंगे। तो बड़े दही के साथ तैयार हैं खाने के लिए। तो इसे देखिए और तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये जो अंदर है कितने अच्छे से पक गए हैं, अंदर से मुलायम और बाहर से कुरकुरे। इन्हें बढ़िया दही की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर बताना चाहती हूँ कि बड़ों को जिस तरह से पूरा तैयार करना है, मटेरियल जो है, मिश्रण जो हम तैयार किए हैं उसी तरह से तैयार करें। और से तलने का तरीका ये है कि बड़ों को तलने के लिए तो पहले हम जब डालते हैं तो एक साइड होने देते हैं, उसके बाद जब पलटाते हैं तो कंटिन्यू चला करके हमें अच्छे से बड़ों को सेकना है, जिससे कि तेल जो है अंदर जाने नहीं पाए। और आँच धीमी नहीं रखना, आँच तेज ही रखना है, तो तेल अंदर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, तलने के बाद बड़ों को जब हम निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद हम बर्तन में यूँ न रखें, तेल अच्छे से निकालने के बाद टिश्यू पेपर में रखें, तो बड़ों के अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल होगा पूरा निकल जाएगा टिश्यू पेपर में। और बड़े हमारे बहुत कम तेल में पक करके तैयार हो जाएंगे तल करके। तो इसका आनंद उठाइए।
तो लीजिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट पौष्टिक साबूदाना के बड़े बनकर तैयार हैं। और इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और खूब तारीफ पाइए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, और बेल का आइकन आएगा उसको जरूर दबा दें। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।